ओके। आज की तारीख है 8/9/2025। आज हमने जो डिसिप्लिन ट्रेडिंग फॉर 900 डेज का जो चैलेंज लिया है उसके 30 दिन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गए हैं और अपना ये छोटा सा अकाउंट 10,000 का अभी भी सरवाइव कर रहा है और अच्छे से सरवाइव कर रहा है। चलो दोस्तों, वेलकम टू द ट्रेडिंग स्नैपर यूट्यूब चैनल। आज का दिन है 30वां, मतलब 31वां दिन है। कल अपने 30 दिन कंप्लीट हो गए, तो नेक्स्ट 10 दिन में अपन ने क्या किया वो देखते हैं। पहले 10 और 10 दो 20 दिनों का दो वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाल के रखा है, इसी चैनल पे डाल के रखा है। वो अगर आपको देखना होगा तो आप देख सकते हो। सो अगले 10 दिन में मैंने क्या किया, इसी ट्रेडिंग जर्नी का ये जर्नल है और देखते हैं। सो लास्ट जो 10 डेज का अपना फेज था वो लॉस में चला गया था और अपन ने अपने अकाउंट का लगभग 30%, 28 या 30% हिस्सा गवा दिया था। सो अपन ने 21वें दिन ट्रेडिंग शुरू की, एकदम कॉशियसली ट्रेडिंग शुरू की। पहले 2 ट्रेड लिए अपन ने, उसमें अपना लॉस हो गया और ये रैंडम ट्रेड थे क्योंकि बहुत सारा प्रेशर दिमाग पे था, क्या करूँ क्या नहीं, क्या करूँ क्या नहीं, उसी डिलेमा में हम थे। तो 2 ट्रेड अपन ने किए, उसके बाद इस दोनों में अपना लॉस हो गया। इसका शायद स्क्रीनशॉट भी नहीं होगा, स्क्रीनशॉट अगर आप देखोगे तो वो भी नहीं है इसमें डाला हुआ मैंने, क्योंकि फ्रस्ट्रेट था दिमाग पूरा। उसके बाद इसका टाइमिंग अगर आप देखोगे तो ये सवेरे शाम को 7 बजे लिया गया। एक सवेरे 9 बजे ट्रेड लिया गया जो 1 मिनट में उड़ गया अपना। उसके बाद 7:45 को एक ट्रेड लिया शाम को, वो भी 5 मिनट में उड़ गया। उसके बाद अपन ने 7:50 से 8:35 इस बीच में मतलब सोच तो रहे थे कि क्या करे क्या करे क्या करे, सक्सेस तो मिल नहीं रहा था। तो एक स्ट्रेटजी मुझे पता थी, जो 2 साल से मुझे पता थी। देखिए ये स्ट्रेटजी मैंने यूज़ करना शुरू किया, 5 EMA शॉर्ट। 5 EMA ये पावर ऑफ स्टॉक्स के जो सुभाषिस पानी सर है उनकी स्ट्रेटजी है। उनका कहना ये है कि जो भी स्टॉक स्ट्रेच हो गया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो गया है और रेजिस्टेंस लेवल पे अगर ट्रेड कर रहा है, वहाँ पे अगर हम 5 EMA की स्ट्रेटजी यूज़ करके उसको अगर शॉर्ट करते हैं तो अपने को प्रोबेबिलिटी उसकी प्रॉफिट करने की ज़्यादा है। तो ये स्ट्रेटजी अगर हम देखेंगे तो मैं इस स्ट्रेटजी को 2 साल से जानता हूँ, लेकिन मैंने कंसिस्टेंटली इसको अप्लाई नहीं किया है। सो उस 1 घंटे में बहुत ज़्यादा दिमाग पे जोर डाल के, प्रेशर डाल के, दिमाग को पूरा मतलब ब्रेन स्ट्रोमिंग करके मैंने ये सोचा कि, और ये जो है ये मैं यूट्यूब देख रहा था, यूट्यूब पे मुझे रैंडमली ये वीडियो मेरे सामने आ गया। तो मैंने उसी वक्त डिसाइड कर लिया कि अभी नेक्स्ट जो भी अपनी जर्नी होगी उसमें अपन 5 EMA की स्ट्रैटेजी, एक स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे, एक ही स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे कुछ भी हो। सो इस स्ट्रैटेजी पे अभी अपन बहुत अच्छे से काम करने वाले हैं और अगले 10 दिन मैंने सिर्फ इसी स्ट्रैटेजी के ऊपर ट्रेड लिए हुए हैं। सो इसमें पहला ट्रेड अपन ने 29 तारीख को लिया, उसमें अपना 804 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ये अपना प्रॉफिटेबल ट्रेड था। जेक नाम का ये कॉइन था, उसमें अपन ने 8:35 पे ट्रेड लिया और 9:37 पे अपना टारगेट हिट हो गया। टारगेट थोड़ा बड़ा था बट बहुत सारे लॉसेस हो चुके थे। सो अपन ने इसमें 804 रुपये का प्रॉफिट बुक कर लिया। टारगेट एंड एसएल फिक्स कर दिए थे 1:3। मिनिमम अपन 1:3 इस स्ट्रैटेजी में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक 500 रुपये का अगर अपना स्टॉप लॉस बैठता है तो अपन 1,500 रुपये इसमें लेंगे। लेकिन इसमें इस स्ट्रैटेजी में स्टॉप लॉस जो है वो कैंडल के अकॉर्डिंग रहेगा। कभी कभी 500 रुपये का होगा, कभी 300 का होगा, कभी 200 का होगा। अगर 200 का स्टॉप लॉस है तो अपना टारगेट 600 रुपये होगा। अगर 1000 का 500 का स्टॉप लॉस है तो अपना टारगेट 1,500 रुपये होगा। सो टारगेट एंड स्टॉप लॉस इज अकॉर्डिंग टू कैंडल होगा, इसमें 1:3 होगा। वी न्यू दिस स्ट्रेटेजी फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स। 2 साल से मैं स्ट्रेटेजी को जानता हूँ, बट सर्चिंग फॉर 100% विनिंग स्ट्रेटेजी, और ये 100% विन रेट की जो स्ट्रेटेजी है वही मैं 2 साल 4 साल से ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो मुझे मिल नहीं रही है। क्यों क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि यूनिवर्स में वो स्ट्रेटेजी एग्जिस्ट ही नहीं करती। कौन सी भी स्ट्रेटेजी ले लो उसमें स्टॉप लॉस हिट होंगे, बस उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग रेट
अगर हम, और जैसे मैं 30 दिन से बड़बड़ाए जा रहा हूँ कि मुझे 40% ही विन रेट चाहिए, हमको 100% विन रेट वाली स्ट्रेटेजी चाहिए नहीं। सो अभी अपन 5 की स्ट्रेटेजी पे शिफ्ट हो गए, 100% अपन यही स्ट्रेटेजी पे ट्रेड करने वाले हैं। सो वी विल ट्रेड दिस स्ट्रेटेजी फॉर नेक्स्ट 10 days एंड विल एडजस्ट आवर पोजिशन साइज अकॉर्डिंग टू द कैंडल हाई, बट एसएल विल बी फिक्स टू ₹500। इसमें जैसे मैं बोल रहा हूँ कि कैंडल के हिसाब से अपना स्टॉप लॉस रहेगा। जिस कैंडल में अपना स्टॉप लॉस ₹250 का बैठेगा तो उसमें अपन पोजीशन साइज बड़ी कर देंगे। मतलब ₹1000 अपना पोजीशन साइज है अभी, बट उसमें स्टॉप लॉस अगर ₹250 का बैठ रहा है तो यहाँ पे अपन 2000 की पोजीशन ले सकते हैं, सो दैट अपना स्टॉप लॉस 500 का हो और 1:3 मतलब 1.5K मतलब ₹1500 अपना प्रॉफिट होना चाहिए। तो इसके हिसाब से इसको अभी माइंड को ट्रेन करने की ट्रेनिंग चल रही है। पहले दिन अपना लॉस हो गया ₹294। फिर आया दूसरा दिन अपन ने एक ही ट्रेड मिला इस स्ट्रेटजी के ऊपर। इस स्ट्रेटजी का बेनिफिट ये है कि इस पे ट्रेड मिलते हैं लेकिन कम मिलते हैं, सो दैट अपन कम टाइम अपना जो कैपिटल है वो रिस्क में डालने वाले हैं। सो 30 तारीख को मुझे एक ही ट्रेड मिला जिसमें मेरा ₹713 का प्रॉफिट हो गया। इसमें अभी 1:3 का ही स्टॉप लॉस लगाया था, ₹286 का स्टॉप लॉस था और ₹750 का टारगेट था। तो ब्रोकरेज वोकरेज सब माइनस करके ₹713 अपने को बच गए। इसका स्क्रीनशॉट डाल दिया है। सिंपल है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस ढूंढना है और वहाँ पे अपने को 5 EMA की स्ट्रेटेजी लगानी है। 5 EMA का जो कैंडल है, 5 EMA का मूविंग एवरेज लगाना है। उसके ऊपर जो भी 5 EMA का कैंडल क्लोज होता है, जो EMA को टच नहीं करना चाहिए, और जिस कैंडल को नीचे क्रॉस करेगा नेक्स्ट वाला कैंडल, वहाँ पे अपन अपना ट्रेड लेने वाले हैं। 1:3 का अपन ने इसमें लगाया था, वो अपना हिट हो गया। 31 तारीख को अपन ने एक ट्रेड लिया जिसका एंट्री टाइम है 2:14 दोपहर को और इसका एग्जिट टाइम है 6:29। मतलब इस ट्रेड में अपन 4 घंटे थे। अगर ऊपर का भी देखोगे आप तो वो 6 घंटे का इसमें ट्रेडिंग का अपन इस ट्रेड में 6 घंटे थे। बाद में इसमें दूसरे इसमें अपन 4 घंटे थे। इसमें ₹224 का स्टॉप लॉस हुआ क्योंकि देखिए 4 घंटे अपन ने इस ट्रेड को दिए। टारगेट मतलब स्टॉप लॉस जो था ₹616 का था और टारगेट 1200 का था। 1:2 ही लगाया था इसमें, बट मूवमेंट बहुत ही स्लो थी। सो 4 घंटे इस ट्रेड को देने के बाद अपन ने इस पोजीशन को मैन्युअली प्रॉफिट में काट दिया ₹224। उस दिन अपने को फिर बाद में कोई भी ट्रेड नहीं मिला। उसके बाद आई 24 तारीख, और इसमें अगर आप देखोगे तो ट्रेड मैंने बहुत सारे कम कर दिए। मैंने 3 ट्रेड लिए भी नहीं, बट क्योंकि बहुत सारा डैमेज हो चुका था, उस डैमेज को रिकवर करने के माइंडसेट में अपन थे। जो भी लॉस हो गया उसको रिकवर करने के माइंडसेट में अपन थे। सो अपन ने एकदम स्लोली ये उस अकाउंट को ग्रो करने की फिर से कोशिश करना शुरू किया। इसमें अगेन ₹549 का स्टॉप लॉस था और 1479 का टारगेट था, बट अगेन मूवमेंट बहुत स्लो था तो अपन ने इस ट्रेड को प्रॉफिट में कट कर दिया। उसके बाद आई 2 तारीख को अपन ने एक ही ट्रेड लिया। 12:36 को एक ट्रेड लिया। उसके बाद 6:30 को एग्जिट हुए। इसमें देखिए 6 घंटा अपन इस ट्रेड में थे जिसमें अपना प्रॉफिट हो गया ₹1126। EMA ऑन्डो नाम का ये कॉइन था जिसमें अपन ने एंट्री ली थी। इसमें अपना स्टॉप लॉस बहुत छोटा था, ₹349। वेटेड फॉर द टारगेट फॉर 6 आवर। दिस इज द हाईएस्ट होल्डिंग पीरियड अप टिल नाउ। 6 घंटा तक अपन ने इस ट्रेड को होल्ड किया है। ये A+ ट्रेड था जिसको अपन ने अच्छे से एग्जीक्यूट भी किया और प्रॉफिट टारगेट भी लिया। देखिए इसमें स्क्रीनशॉट डाल के रखा है, वो देख लेंगे अपन बाद में। 2 तारीख भी अपनी अच्छी गई। फिर आई 3 तारीख को अपन ने स्ट्रेटेजी पे 2 ट्रेड लिए, बट अपने दोनों के दोनों स्टॉप लॉस हो गए, जो ₹309 और ₹269। ट्रेड वॉज राइट बट SL हिट, नो रिग्रेट। ट्रेड बहुत अच्छा था, प्लान था। जो भी ट्रेड लेना था वो प्लानिंग के हिसाब से लिया था। स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई इशू नहीं, दिमाग को ज़्यादा जोर नहीं देना है। उसके बाद फिर से अपन ने शाम को ट्रेड लिया 7:25 पे और 7:40 पे अपना ये स्टॉप लॉस हिट हो गया। बट ये मेरा फोमो ट्रेड था, ये मैंने हड़बड़ी में लिया था कि ट्रेड निकलना जाए और वो सेटअप बनने के बाद बहुत थोड़ा सा लेट अपन ने इसमें एंट्री किया था। सो ये फोमो ट्रेड था।
तो उस दिन अपना टोटल लॉस हो गया 309 और 269 578 रुपये अपना लॉस हो गया उस दिन। फिर आया 27वां दिन। 27वें दिन में अपन ने फिर से एक ही ट्रेड लिया है। इसमें भी अपन 1 घंटा 19 मिनट इस ट्रेड में थे। 12:13 पे एंट्री, 1:31 पे एग्जिट। 682 रुपये का इसमें अपना प्रॉफिट हो गया है। एसएल जो था वो 281 था और टारगेट 900 था। वेटेड फॉर टारगेट 2 to 3 बिग रेड कैंडल कम, सो टेकन टीपी एट 750 इसमें अपना प्रॉफिट हो गया था। ब्रोकरेज वोकरेज काट के फंडिंग वंडिंग दे के अपना 682 रुपये अपने को मिल गया। तो ये दिन भी अपना प्रॉफिट में गया। देखिए यहाँ पे देखिए, अगर आप इस ट्रेड को मैं दिखाऊंगा आपको, 61वें नंबर का ये ट्रेड है मेरे पास, उसका स्क्रीनशॉट है। इसमें बहुत बड़े बड़े कैंडल आ गए थे तो अपन ने अपने फेवर में आया तो अपन ने निकाल लिया। और वैसे भी अपना 281 रुपीज़ का ही स्टॉप लॉस था। सो 1:2.5 अपन ने इसमें लिया है। उसके बाद आई 28वां दिन। 28वें दिन में अपन ने 3 ट्रेड लिए। उसमें से पहले 2 अपने स्टॉप लॉस हो गए 541 और 561। स्ट्रैटेजी सेम है 5 EMA। देखिए इसमें फिर इट वाज फोमो ट्रेड एंड एग्जीक्यूशन वाज लेट। एग्जीक्यूशन इसमें अपन ने लेट किया था। वो क्रॉस करने के बाद ही मार्केट प्राइस पे एंट्री करना चाहिए, बट अपना एग्जीक्यूशन स्लो होने की वजह से अपने को लेट एंट्री मिली और फिर अपना स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद ये जो ट्रेड है इसमें एवरीथिंग वाज परफेक्ट बट एसएल हिट। ये अच्छा ट्रेड था बट इसमें एसएल हिट हो गया। कोई इशू नहीं, क्योंकि अपन कुछ नहीं कर सकते। एक बार ट्रेड लेने के बाद अपन सिर्फ मार्केट के ऊपर डिपेंड रह सकते हैं, बाकी कुछ नहीं करना है। 6:17 को ट्रेड लिया, 6:35 को एग्जिट हो गया। उसके बाद अपन ने शाम को 7:30 पे एक एंट्री लिया है, वो हो गया 777 रुपये का। उसमें हो गया प्रॉफिट अपने को। 1 आवर रेजिस्टेंस पे था। 16% सुपर नाम का कॉइन अप था। एवरीथिंग वाज परफेक्ट, गुड ट्रेड, रिस्क रिवॉर्ड ऑफ 1:3.3 बट एसएल वाज 247। एसएल छोटा था इसमें, मैं बोल रहा हूँ कैंडल के हिसाब से एसएल होना चाहिए। पोजीशन साइज नहीं बढ़ाई थी अपन ने, क्योंकि डर डर के ट्रेड किया है। इस 10 दिन में अपन ने बहुत कॉशियसली, बहुत संभल के ट्रेड किया है, इसलिए इसमें पोजीशन साइज थोड़ा छोटा ही लगा। इट इज़ A+ ट्रेड। मार्केट मूव अकॉर्डिंग टू आवर प्लान। जैसा हमने सोचा था वैसा ही मार्केट मूव किया है। बट इस दिन में अपने पहले 2 बड़े बड़े लॉस हो गए थे, इसलिए अपना 325 का इसमें लॉस था। फिर आया 29वां दिन। 29वें दिन में अपन ने 3 ट्रेड किए। इसमें देखिए पहले 2 ट्रेड में अपना 562 रुपये का और 529 रुपये का लॉस हो गया। 8:11 पे एक एंट्री ली, शाम को 8:26 पे एक एंट्री ली और रात को 8:54 को एक एंट्री ली। ये पहले 2 ट्रेड तो सेम स्ट्रेटेजी पे लिए थे, एक ही कॉइन में लिए थे। सुपर नाम का कॉइन था जो 65% अप था, 1 घंटे के रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा था। सो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी रिवर्स होने की। सो अपन 2 ट्राई किए, बट 2 ट्राई में अपना ऐसे हिट हो गया। अपन ने तीसरा ट्राई किया। तीसरा ट्राई अपन ने 8:54 पे किया और अपना उसमें अपन ने इसमें फिक्स माइंडसेट को एकदम बुलेट प्रूफ बना के इसमें अपन ने क्या किया, थर्ड ट्राई ऑन द सेम कॉइन। दिस टाइम एसएल वाज बिग, बट एसएल अकॉर्डिंग टू आवर रूल्स 548 रुपये इसमें एसएल था अपना। तो मैं ग्रीन कर देता हूँ। 548 रुपये का एसएल था और टारगेट 2100 रुपये उसमें लगा के अपन ने छोड़ दिया था। एक 1:4 का इसमें टारगेट लगाया था। वी हैव टेकन द एंट्री प्रिसाइजली ऑन आवर एंट्री रूल्स बट पुट एसएल एंड टीपी इन द सिस्टम एंड waited for the result। वेट चाहिए WAIT, waited for the result। दिस इज A++++ ट्रेड था अपना। हमारा दिमाग एकदम इसमें शांत था, अपन ने कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि अपन ने एंट्री ली, स्टॉप लॉस डाला और टारगेट डाला और अपन सो गए। रात को 9 बजे इसमें एंट्री ली, सवेरे 4 बजे अपना टारगेट हिट हो गया और इसमें अपन ने 2000 रुपये का प्रॉफिट किया है, जिससे अपने सारे के सारे लॉसेस कवर हो गए और इस दिन भी अपन ने प्रॉफिट में क्लोज किया। ये हो गए 9 दिन की कहानी। 9 दिन, फिर 30वां दिन आया। 30वें दिन में अपन ने पहले सेशन में बहुत वेट किया बट अपने को ट्रेड नहीं मिला। फिर इस दिन का था संडे और संडे होने की वजह से फिर ये फैमिली टाइम है। पहले हाफ में मैंने ट्रेड की बहुत वेट किया लेकिन ट्रेड मिला नहीं, और शाम को मेरे पास वक्त नहीं था, फैमिली टाइम था, संडे था, सो ट्रेड नहीं कर पाया। ओवरऑल इस वीक में हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ है। इस वीक में अगर आप देखोगे तो अपना कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ, वो अभी देखते हैं।
ये हो गए 10 दिन। इस वीक में अपन ने किया है 2849 रुपये का प्रॉफिट। लास्ट वीक में अपन लॉस में थे 2829 रुपये के, जो पूरा का पूरा जो लॉस था अपन ने रिकवर कर लिया है। और अगर आप लूजिंग ट्रेड देखोगे इसमें तो 8 है, और विनिंग ट्रेड देखोगे तो 8 है। देखिए, विनिंग ट्रेड अपने 8 है और लूजिंग ट्रेड अपने 8 है। मतलब अपन ने इसमें 3000 रुपये का लॉस किया है और 6000 रुपये का प्रॉफिट किया है। सो ये अपना तीसरा सेट जो है 10 दिन का, वो बहुत अच्छा गया है। टोटल अगर अपन अकाउंट की अभी हालत देखेंगे तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेट करके रखा है, अपना अकाउंट ग्रीन में आ गया है। जो लास्ट वीक में एकदम माइनस में चला गया था, 28% लॉस में चले गए थे अपन, बट अभी अपन 447 रुपये प्रॉफिट में है। रिस्क रिवॉर्ड अगर अपन देखेंगे तो अभी अपना 1:1 चल रहा है। रिस्क रिवॉर्ड अपना यहाँ पे देखेंगे तो 1:1 चल रहा है। रिस्क पर ट्रेड अपन कितना रहा है, 556 रुपये, दैट इज कंट्रोलेबल, वो अच्छा है, काम है। प्रॉफिट पर ट्रेड अपन कर रहे हैं 790 रुपये। सो इसमें अगर आप देखोगे तो 67 ट्रेड अपने टोटल हो गए 30 दिन में। उसमें से 28 अपन ने विन किए हैं और 39 अपन हार गए हैं। अपना विनिंग का परसेंटेज है 41%। इसमें अगर देखोगे तो 30 दिन में कम से कम अपन ने 15 से 20 दिन गलतियाँ की है। अपन ने गलत ट्रेड लिए है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, कोई फिक्स रूल नहीं था, जैसा हमारे मन को लगता था वैसा अपन ने किया है। फोमो बहुत सारे, इसमें फोमो का ट्रेड अपन ने लिया था, स्ट्रैटेजी चेंज कर दी थी। सो इस 30 दिन में बहुत अकाउंट अप डाउन हुआ है, बट फाइनली अपन लास्ट के 9 दिन से, लास्ट के 10 दिन से अपन रूल बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हैं। सो दैट अपना जो 900 डेज का जो डिसिप्लिन ट्रेडिंग का जो चैलेंज है वो अपन कंप्लीट कर पाए। सो इस तरीके से इस अकाउंट में अभी 30 दिन अपने 900 में से कंप्लीट हो गए हैं और 870 दिन अभी बाकी है। अभी बहुत अच्छा काम अपन ने किया है, क्योंकि ये 10,000 का ट्रेडिंग का अकाउंट अभी भी अलाइव है, जिसमें अगर आप देखोगे तो अपन ने 447 रुपये का प्रॉफिट किया है। 4% अपना गेन है इस पूरे महीने में। इसका अगर चार्ट देखोगे आप तो चार्ट बना के रखा है मैंने, प्रॉफिट लॉस, ये पर ट्रेड है। इसमें अगर आप देखोगे तो लॉसेस वाले जो रेड कैंडल्स है ये छोटे छोटे हैं, और प्रॉफिट वाले जो कैंडल्स है वो बिग है। इसमें एक सबसे बड़ा कैंडल है ये, जिसमें अपन ने लास्ट ट्रेड किया था, जिसमें 2000 रुपये 2100 रुपये अपना प्रॉफिट हो गया था। सो ऐसे बिग कैंडल अगर हमें दो तीन अगर मिल गए हर 10 दिन में, तो अपन बहुत अच्छे से इस ट्रेडिंग अकाउंट को ग्रो कर पाएंगे। एक्चुअल शीट अगर देखोगे आप तो पहले 10 दिन में अपन ने क्या किया था, पहले 10 दिन अपना प्रॉफिटेबल था। पहले 10 दिन में अपन ने 93 रुपीज़ का प्रॉफिट किया था। फिर दूसरे 10 दिन में अपना 2495 रुपये का लॉस हो गया था। अभी तीसरे 10 दिन में अपना 2849 का प्रॉफिट है। सो दैट ये टोटल महीना अपना अपन ने प्रॉफिट में क्लोज किया है। दैट इज़ अ गुड थिंग, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 95% ट्रेडर को अपन ने बीट कर लिया है। अपन ने लॉस नहीं किया है, प्रॉफिट नहीं किया है, बट अपन ने लॉस भी नहीं किया है, हम ब्रेक इवन पे है। तो दैट अपन 95% लोगों से आगे है। ये अच्छी बात है, ये अपने साइकोलॉजी के लिए बहुत अच्छी बात है। सो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये सब कुछ जो मैं कर रहा हूँ ये अच्छा लगता है तो इस ट्रेडिंग स्नाइपर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा साथ दीजिए। 900 दिनों तक मेरे साथ जो भी चलना चाहे वो चल सकता है। मैं इस का जो वीडियो है अभी इस यूट्यूब पे डाल दूंगा। सो अच्छे नोट पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अपना बहुत अच्छे से 10 दिन में कॉशियसली अपन ने ट्रेड किया है, दैट इज़ अ गुड थिंग। अपने को रिवॉर्ड करने का भी टाइम आ गया है। 447 रुपये अपन प्रॉफिट में है, इसका 200 रुपये अपन इसमें से निकाल लेंगे और खुद को रिवॉर्ड करेंगे। चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर द योर अटेंशन। अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब करो और मेरी जर्नी का पार्ट बनो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।